हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने सोशल साइंस के पेपर के बारे में, जो कि हमारा हुआ था 18/9/2023 को में। ठीक है, और ये हमारा स्टेट का पेपर है, जो हम स्टेट का पेपर सॉल्व करा रहे हैं आज से आपको। और हमारा पहला स्टेट का क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है यूनानियों ने, ऑप्शन सी है डचों ने, ऑप्शन डी है जापानियों ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। हल्के और तेज चलने वाले जहाज जो केरावल थे उन्हें पुर्तगालियों ने बनाया था। भारत में पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में सबसे पहले आए थे। इन्होंने ही भारत की खोज की थी। और किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, हमारा पुर्तगाली सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1664 यानी 1664, ऑप्शन बी है 1498 यानी 1498। तीसरा कह रहा है कि 1600 और चौथा कह रहा है कि 1602 यानी 1602। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1600। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। तो बताइए, जो उत्तम आशा अंतरिक्ष है इसने खोज किसने की थी। तो ऐसे ही हमारे स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पहला कह रहा है कोलंबस, दूसरा कह रहा है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी कह रहा है मैगेलन, ऑप्शन डी कह रहा है बार्थोलोम्यू डियाज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है लफायते, ऑप्शन सी है टॉमस पेन, ऑप्शन डी है जेफरसन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी टॉमस पेन। ठीक है, सर्वप्रथम पहले जो कॉमन सेंस है इसकी रचना टॉमस पेन ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। ऑप्शन ए है कि जॉर्ज तृतीय का पतन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, ऑप्शन सी है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, और ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो बताइए, जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति थी वो कब हुई थी। ऑप्शन ए 1688, ऑप्शन बी है 1788, ऑप्शन सी है 1689, ऑप्शन डी है 1789। सही आंसर हमारा ऑप्शन है 1688। ठीक है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनजातियों की सर्वप्रथम आबादी कहाँ हुई थी। जो बताइए, जनजातियों की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अफ्रीका। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। ठीक है, वहीं जो भारत है यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। यहाँ की करेंसी रुपये, स्पेस एजेंसी इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ सार्क का मुख्यालय स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला संताली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ऑप्शन ए है सिद्धू था, ऑप्शन बी है कान्हू था, ऑप्शन सी है तिलका मांझी थे, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा थे। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी तिलका मांझी। पहला संताली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो तिलका मांझी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है कि 1771 में, ऑप्शन बी है 1772 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1872 ईस्वी में, यानी कि 1771, 1772, 1871, 1872। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1771। जो चुआर विद्रोह था वो 1771 यानी 1771 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। ऑप्शन ए है मंगल पांडे, ऑप्शन बी है जतरा भगत, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन, ऑप्शन डी है गुड़ाधूर। सही आंसर हमारे हो जाएगा
ऑप्शन डी गुड़ाधूर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1831 1832, ऑप्शन बी 1832-33, ऑप्शन सी 1834-35, ऑप्शन डी 1836। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1831 1832, यानी कि 1831-32 में जो था वो हमारे कोल विद्रोह था वो हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? ऑप्शन ए है रानी शिरोमणि, ऑप्शन बी है चूड़ामन राय, ऑप्शन सी है बुद्धू भगत, ऑप्शन डी है भैरव। सही आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धू भगत। जो कोल विद्रोह थे उसमें बुद्धू भगत शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश को धान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है बाजरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। जो चावल है इनको धान के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि धान को से तो चावल बनते हैं ना कुटाकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है मिस्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। चावल का प्रमुख उत्पादक देश है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और यहाँ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय स्थित है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितने प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4, यानी कि 21, 12, 2 और 4। ऑप्शन बी 12। ठीक है, कुल फसल का 12% उत्पादन का क्षेत्र जो है वो तिलहन से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? इसमें मुझे लगता है गलती हो गई, नहीं है, ये गलत नहीं है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। ठीक है पूछा है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है मटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चावल। जो चावल है वो खरीफ की फसलों के उदाहरण है। ठीक है, जबकि गेहूं, चना, मटर ये सब तो रबी की फसलें हैं ना, तो ये खरीफ की फसलें कैसे हो जाएंगी? तो इसने पूछा है तो है जो जाएगा चावल, नहीं वो गलती से लग गया होगा। गेहूं, चना, मटर ये सब रबी की फसलें हैं। ठीक है, आंसर चावल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन सी है बागवानी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है गहन कृषि। तो बताइए कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन है जहां बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण कृषि। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? ऑप्शन ए है रबड़, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है टमाटर, ऑप्शन डी है कॉफी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। जो जूट होती है वो फाइबर फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीग ऑफ नेशन की कमजोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया, ऑप्शन बी है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष से बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए, इसमें वैधता का अभाव था, ऑप्शन सी है लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिक के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, और ऑप्शन डी है लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो बताइए लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में कौन सा सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे क्या बना दिया था? पंगु बना दिया था। पंगु मतलब जिसके पैर ना हो उसे पंगु कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे क्या बना दिया? पंगु बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1975 यानी 1975, ऑप्शन बी है 1999 यानी 1999, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी है 2006। तो बताइए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 60। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 42 राष्ट्र थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी सिलेशिया जर्मन और पोल्स द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेशिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ऑप्शन ए है डिड नथिंग, ऑप्शन बी है पोलैंड को पुरस्कार दिया, ऑप्शन सी है क्षेत्रों को विभाजित किया, ऑप्शन डी है जर्मनी को सम्मानित किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रों का विभाजन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1914 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। इसे ना वकील ना दलील भी कहा गया था। इसमें कोई भी वकालत और दलील नहीं होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ऑप्शन ए है हंटर समिति, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी है डायर समिति, ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड समिति। तो जनरल डायर ने तो गोलियां ही चलवा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। इसके लिए किस समिति? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हंटर समिति। ठीक है, इसके लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है 31 नवंबर 1920 एम जोशी, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है राज सत्ता में परिवर्तन, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन डी है वितरण प्रणाली में परिवर्तन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन ए है 1748, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1850, ऑप्शन डी है 1856। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1848। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास है डॉम्बी एंड सन, ये 1848 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या था? देखो हमारे बिहार स्टेट का पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, याद करके जाना। बताइए पटना का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है अजीमाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, वो तो हम सबको पता था, लेकिन कुसुमपुर और अजीमाबाद भी इसको कहते हैं। तो अब कोई पूछे कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र के साथ साथ कुसुमपुर अजीमाबाद भी रखना। ठीक है, तीनों है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1863 मुंबई, ऑप्शन बी 1863 कलकत्ता, ऑप्शन सी 1868 दिल्ली, और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि 1868 पटना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1863 कलकत्ता। भारत में पहली बार 1863 में कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित हुआ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी बिहार या स्टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बस होने वाला है, तो आप हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है देखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। हमारी पहली सीरीज है और धीरे धीरे हम 30 क्वेश्चन की और भी सीरीज लेकर आएंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सारे एग्जाम से रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्लेलिस्ट देख डालिए, वहाँ हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।